दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग बनाना। ठीक है ना। तो देखिए, दशमलव का भाग में क्या होता है। भाग जिस प्रकार से रहता है सेम टू सेम वही रहता है, लेकिन इसमें दशमलव लगा हुआ रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर दशमलव है, यानी ये दशमलव का भाग कहलाएगा। दूसरा में भी देखिए, यहाँ पर दशमलव है, तो ये हमारा दशमलव का भाग कहलाएगा। ठीक है ना। तो पहला वाला को हम लोग जैसे 69.37 को भाग करना है 4 से। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, मतलब भाग के बाद जो संख्या रहती है उसको पहले लिखना है, और जो ये वाली रहती है इसको बीच में लिखना है। ठीक है ना। उसी प्रकार में 2 नंबर में भी भाग के बाद जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे, और ये जो पहले वाला है उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ, तो देखिए, ये जो 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है और इसको भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे। तो पहली संख्या जो ये 6 है, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 के बराबर हो या 6 से कम हो, लेकिन 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 4 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो कम हो रहा है, और 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो रहा है। 4 दूनी 8। तो हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4 एकम 4 लिखेंगे। फिर इसको माइनस करना है, घटाना है, भाग देने के बाद घटाना है। तो घटाएंगे तो 6 में 4 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 2। ठीक है ना। अब घटाने के बाद एक एक संख्या को नीचे लाना है। तो देखिए, अब 6 के बाद 9 है, तो 9 को हम लोग नीचे लिखेंगे ऐसा। तो 29 हो गया। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 29 से अधिक ना हो। तो 4 सत्ते 28 लिखेंगे। ठीक है। 4 सत्ते 28, और इसको फिर घटाएंगे। तो घटाएंगे, 9 में 8 घटेगा तो बचेगा 1, 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं। अब देखिए, 9 को उतारे थे, अब उतारना हमें दशमलव को। ठीक है ना। तो दशमलव को यहाँ नहीं उतारना है, दशमलव को यहाँ उतार देना है। ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 को उतारेंगे, 3, तो ये 13 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है। फिर घटाएंगे, 3 में 2 घटेगा तो बचेगा हमारा 1 बचेगा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं। अब फिर 7 को उतारेंगे, 7 को, तो ये हो जाएगा हमारा 17। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 17 से अधिक ना हो, उसके बराबर हो या उससे छोटा है। तो 4 4 16, 4 बार पढ़ेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। अब चलिए घटाते हैं, 7 में 6 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 में 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो आप भाग को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप जीरो लगा दीजिए, एक जीरो फिर से लगा दीजिए, और 4 का पहाड़ा पढ़िए। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे, फिर घटाएंगे। तो 10 में 8 घटेगा तो बचेगा हमारा 2, फिर जीरो लगाएंगे। ठीक है ना। यहाँ से नहीं लगा रहे, अपने तरफ से लगा रहे हैं, क्योंकि ये शेषफल बच रहा है। ठीक है ना। हम लोग जीरो लगाएंगे, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20। ठीक है। तो देख सकते हैं, अगर 20 में 20 को घटाएंगे तो हमारा शेषफल 0 बच जाएगा। हाँ, तो इसका भागफल हमारा हो जाएगा 17.3425, और शेषफल इसका हो जाएगा हमारा 0। ठीक है ना। तो ये वाला दशमलव भाग बन चुका है। अब चलिए दूसरा वाला बनाते हैं। तो दूसरा में हमें 12 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 12 का पहाड़ा कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि ये 97 है, 97 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। इससे कम होगा या इसके बराबर होगा, बट इसके अधिक नहीं होना चाहिए इससे। तो 12 12 अट्ठे 96 लिखेंगे, 12 अट्ठे 96 लिखेंगे और घटाएंगे। तो 7 में 6 घटेगा तो बचेगा 1, 9 में 9 घटेगा तो कुछ नहीं। फिर आगे वाली संख्या को उतारेंगे, 3 को इस प्रकार से, तो 13 हो गया। अब 12 का पहाड़ा हम लोग कितना टाइम्स पढ़ेंगे 13 से अधिक नहीं होगा, तो एक बार, 12 एके 12, फिर घटाएंगे। तो 3 में 2 घटेगा तो बचेगा 1, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं। अब देखिए, 3 को उतारे थे, अब उतारना हमें दशमलव को। तो दशमलव को यहाँ नहीं उतारेंगे, दशमलव को उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद जो संख्या है उसको उतारेंगे। तो दशमलव के 5 है तो 5 को उतारेंगे। अब 15 हो गया। अब 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ भी एक ही बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ने पर 24 हो रहा है। तो 12 एक ही बार पढ़ेंगे, 12 एके 12, और घटाएंगे। तो देखिए,
5 में अगर 2 घटाते हैं तो हमारा बचता है 3, 1 में 1 घटाते हैं तो कुछ नहीं। अब उतारेंगे हम लोग 6 को, ठीक है, तो 36 हो जाएगा। अब 12 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो 12 तिया 36 होता है। तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 12 तिया 36, ठीक है। तो 6 में 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसका सेंसफुल 0 हो चुका है और यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग का भाग बन चुका है। तो इस प्रकार से आपको दशमलव का भाग बनाना है।